जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंगबली। बंधुओं, इसके पूर्व भाग में आपने सुना कि महाराज मनु भगवान श्री राम से उनके ही जैसा पुत्र की मांग करते हैं, वर मांगते हैं। अब आगे का वाचन आप श्रवण करें। देखी प्रीति सुनी बचन अमोले, मस्तु करुणा निधि बोले। आप सरिस खोजो कह जाई, नृप तव तने होब मैं आई। राजा की प्रीति देखकर, यानी राजा मनु की प्रीति देखकर और उनके अमूल्य वचन को सुनकर करुणा निधान भगवान श्री राम बोले, ऐसा ही होगा। हे राजन, मैं अपने समान कहाँ जाकर खोजूं? मैं अपने समान दूसरा कहाँ जाके खोजूं? अतः स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। मैं स्वयं ही आकर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। सतरूप ही बिलो की कर जोड़े, देवी मांगू बरु जो रुचि तोड़े। जो बरुनाथ चतुर नृप मागा, सोई कृपाल मोहि अति प्रिय लागा। शत्रुपा जी को हाथ जोड़ देखकर, शत्रुपा जी को हाथ जोड़े देखकर भगवान ने कहा, हे देवी, तुम्हारी जो इच्छा हो सो वर तुम भी मांग लो। शत्रुपा ने कहा, हे नाथ, चतुर राजा ने जो वर मांगा, हे कृपालु, वह मुझे ही बहुत ही प्रिय लगा। प्रभु परंतु सुठी होती ढिठाई, यद्यपि भगत हित तुम ही सुहाई। तुम ब्रह्मादि जनक जग स्वामी, ब्रह्म सकल उर अंतर जामी। परंतु हे प्रभु, बहुत ढिठाई हो रही है। यद्यपि हे भक्तों के हित करने वाले, वह ढिठाई भी आपकी अच्छी ही लगती है। आप ब्रह्मा आदि के भी पिता, जगत के स्वामी और सबों के हृदय के भीतर जानने वाले ब्रह्म हैं। अस समुझत मन संशय होई, कहा जो प्रभु प्रमाण पुनि सोई। जे निज भगत नाथ तबहि, जो सुख पावहि जो गति लहि। ऐसा समझने पर मन में संदेह होता है, फिर भी प्रभु जो कहा वही सत्य है। मैं तो यह मांगती हूँ कि हे नाथ, हे नाथ, आपके जो निज जन हैं वे जो सुख पाते हैं और जिस परम गति को प्राप्त होते हैं, सोई सुख सोई गति सोई भगति, सोई निज चरण सनेहु। सोई विवेक सोई रहनी प्रभु, हम ही कृपा करी देहु। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे प्रभु, वही सुख, वही गति, वही भक्ति, वही अपने चरणों में प्रेम, वही ज्ञान और कही वही रहन सहन कृपा करके हमें भी दीजिए। सुनी मृदु गुण रुचिर बर रचना, कृपा सिंधु बोले मृदु बचना। जो कछु रुचि तुम्हारे मन माही, मैं सो दिन सब संशय नाही। कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर महारानी शत्रुपा की कोमल गुण और मनोहर श्रेष्ठ वाक्य रचना सुनकर कृपा के समुद्र भगवान
कोमल वचन बोले। क्या बोले? तुम्हारे मन में जो कुछ इच्छा है वह सब मैंने तुमको दिया, इसमें कोई संदेह न समझना। मातु विवेक अलौकिक तोड़े, कबहु न मिटहि अनुग्रह मोड़े। बंदी चरण मनु कहु बहोरी, अवर एक बिनती प्रभु मोरी। हे माता, मेरे कृपा से तुम्हारा अलौकिक ज्ञान कभी नष्ट नहीं होगा। तब मनु ने भगवान के चरणों की वंदना करके फिर कहा, हे प्रभु, मेरी एक विनती और है। सुत विषयक तब पद रति हो, मोहि बर मुड़ कहे किन को। मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मणि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना। मम जीवन तिमि तुम्हि अधीना। आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो। महाराज मनु कह रहे हैं, आपके चरणों में मेरी वैसी ही प्रीति हो जैसे पुत्र के लिए पिता की होती है। चाहे मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे, मुझे कोई बड़ा भारी मूर्ख ही क्यों न कहे। जैसे मणि के बिना सांप और जल के बिना मछली नहीं रह सकती, वैसे ही मेरा जीवन आपके अधीन रहे, आपके बिना न रह सके। अस बरु मांगी चरण गई रहेऊ, ए मस्तु करुणा निधि कहू। अब तुम मम अनुशासन मानी, बसहु जाई सुरपति राजधानी। ऐसा वर मांगकर राजा भगवान के चरणों को पकड़े रह गए। तब दया के निधान भगवान ने कहा, ऐसा ही हो अब तुम मेरी आज्ञा मानकर देवराज इंद्र की राजधानी अमरावती में जाकर वास करो। तह करी भोग विशाल तात, गए कछु काल पुनी। होइयो अबद भुआल तब मैं होब तुम्हार सूत। सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। हे तात, वहाँ बहुत से भोग कर कुछ काल बीत जाने पर तुम अवध के राजा होगे, तब मैं तुम्हारा पुत्र होऊंगा। इच्छा मैं नरवेश सवारे, होई हूँ प्रगट निकेत तुम्हारे। हसन सहित दे धरी ताता, करियहूँ चरित भगत सुख दाता। इच्छा निर्मित मनुष्य रूप सजकर मैं तुम्हारे घर प्रकट होऊंगा। हे तात, मैं अपने अंशों सहित देह धारण करके भक्तों को सुख देने वाला चरित्र करूंगा। जे सुनी सादर नर बड़ भागी, बहुत रही ममता पद त्यागी। आदि शक्ति जेहि जग उपजाया, सो अवतरहि मोरी यह माया। जिनको बड़े भाग्यशाली मनुष्य आदर सहित सुनकर ममता और मद त्याग कर भवसागर से तर जाएंगे। आदि शक्ति यह मेरी माया भी, जिसने जगत को उत्पन्न किया है, अवतार लेगी। पुरौब मैं अभी लाश तुम्हारा, सत्य सत्यपन सत्य
सत्य हमारा, पुनि पुनि अस कही कृपा निधाना, अंतर्धान भई भगवाना। इस प्रकार मैं तुम्हारी अभिलाषा पूरी करूँगा। मेरा प्रण सत्य है, सत्य है, सत्य है। कृपा निधान भगवान बार बार ऐसा कहकर अंतर ध्यान हो गए। दंपति उड़धरी भगत कृपाला, तिहि आश्रम निवसे कुछ काला, समय पाई तनु तजी अनियासा, जाई किन अमरावती बासा। वे राजा रानी भक्तों पर कृपा करने वाले भगवान को हृदय में धारण करके कुछ काल तक उस आश्रम में रहे। फिर उन्होंने समय पाकर सहज ही शरीर छोड़कर अमरावती यानी इंद्र की पुरी में जाकर वास किया। यह इतिहास पुनीत अति, यह इतिहास पुनीत अति, उमहि कहीं वृष के तू, भरद्वाज सुनु अपर पुनि, राम जन्म कर हेतु, सियावर राम जय जय राम, सियापति राम जय जय राम। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे भरद्वाज, इस अत्यंत पवित्र इतिहास को शिव जी ने पार्वती से कहा था। अब श्री राम के अवतार लेने का दूसरा कारण सुनो। तो बंधुओं, बालकांड के दोहा 152 पर हम विश्राम लेते हैं। अगले दिन मास परायण 5वां विश्राम के बाद का वाचन मैं प्रारंभ करूंगा। कृपया इसका श्रवण करें और शेयर करें तो ताकि अन्य लोग भी इसका श्रवण कर सके और लाभ उठा सके। साथ ही अधिक से अधिक लोगों के बीच इसको फैलाने की कृपा करेंगे। अगर दिनेश के वीडियो 49 चैनल को, यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और एपिसोड सुनने के बाद, बालकांड के भाग को सुनने के बाद आप कमेंट ज़रूर करें कहाँ कमी रहती है, उसे मैं कोशिश करता हूँ शुद्ध वाचन करूँ। तो जय श्री राम, जय श्री हरि, जय बजरंग।